1000 में क्लीवलैंड शहर में 986.5 मिलियन गुब्बारे छोड़े गए। यह एक चैरिटी फंडराइजर और क्लीवलैंड के बढ़ते शहर को मानचित्र पर लाने का एक तरीका था, लेकिन एक प्रभावशाली तमाशे के रूप में याद किए जाने के बजाय यह इतिहास में एक घातक आपदा के रूप में नीचे जाए। इस घटना को बैलून फेस्ट कहा जाता था और यह क्लीवलैंड का रीब्रांड करने की कोशिश करने का तरीका था। आप देखते हैं, उस समय उनकी बहुत मोटा प्रतिष्ठा थी, जिसका उदाहरण इसके प्रसिद्ध उपनाम से मिलता है। शहर के नेता यह साबित करना चाहते थे कि क्लीवलैंड कोई गलती नहीं थी और यह एक विश्व स्तरीय शहर बनने की राह पर था। पिछले साल डिज्नीलैंड ने एक साथ सबसे बड़े गुब्बारे के प्रक्षेपण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा किया और किसी कारण से शहर के नेताओं ने सोचा कि डिज्नीलैंड को पछाड़ना क्लीवलैंड की छवि को साफ करने का सही तरीका था। इसके तुरंत बाद यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना विकसित। शहर के ऊपर लगभग 1,05 लाख गुब्बारे लॉन्च करने के लिए इस आयोजन के लिए 6 महीने की योजना की आवश्यकता थी, जिसमें शहर के ब्लॉक के आकार के जाल का निर्माण भी शामिल था। गुब्बारों को भरने में हजारों स्वयंसेवकों को घंटे लग गए और अंत में 27,986 सितंबर को बैलून फेस्ट का दिन आ गया। जैसा कि ये अंतिम तैयारी क्लीवलैंड शहर में चल रही थी, एरी झील पर पूर्व में एक बहुत ही अलग कहानी सामने आ रही थी। पिछली रात एरी के माध्यम से एक भीषण तूफान आया और तूफान से लगभग 1 घंटे पहले 2 आदमी मछली पकड़ने गए थे। 27 तारीख की सुबह बैलून फेस्ट के दिन दोनों व्यक्तियों को उनके परिवारों द्वारा लापता होने की सूचना दी गई। उनकी नाव झील पर लावारिस पाई गई थी और अधिकारियों को संदेह था कि वे लोग गिर गए। इस बीच क्लीवलैंड के सार्वजनिक चौराहे पर 100,000 से अधिक लोग गुब्बारे को लॉन्च देखने के लिए एकत्र हुए थे। आयोजक इस बात से प्रसन्न थे कि कल रात का तूफान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समय पर साफ हो गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मौसम ने एक बार फिर बदतर का मोड़ ले लिया। एक बड़ा तूफान करीब आ रहा था, लेकिन गुब्बारे पहले से ही भरे हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। इस बिंदु पर पुनर्निर्धारण लगभग असंभव होगा, इसलिए इसके बजाय उन्होंने समय से पहले गुब्बारे छोड़ दिए। इसमें कोई संदेह नहीं था। प्रक्षेपण शानदार, शहर के लिए जीत का एक जबरदस्त क्षण था, लेकिन दुर्भाग्य से उम्मीद यह थी हीलियम से भरे गुब्बारे अंततः अपस्फीति से पहले कुछ समय के लिए इधर उधर तैरेंगे और एक एक करके पृथ्वी पर लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ठंडी हवा और आने वाली बारिश ने तुरंत अभी भी फुलाए हुए गुब्बारों, उनमें से हजारों को झुंड में वापस जमीन की ओर ढकेल दिया। परिणाम बड़े पैमाने पर अराजकता। उनमें से 1.5 मिलियन ने कल क्लीवलैंड में काफी हलचल मचा। सभी उड़ानों को निलंबित करना पड़ा। गुब्बारे भी कुछ सड़कों पर उतरने लगे और कई कार दुर्घटनाओं के बाद इन सड़कों को तब तक बंद करना पड़ा जब तक कि गुब्बारों को साफ करने के लिए बुलडोजर नहीं आया। जब यह सब चल रहा था, तब भी तटरक्षक बल 2 लापता मछुआरों की तलाश में। विडंबना यह है कि आज क्लीवलैंड में वह बड़ा गुब्बारा लॉन्च उन चीजों में से एक है जो तटरक्षक बल के लिए इस खोज को इतना कठिन बना रहा है। गुब्बारे भारी मात्रा में एरी झील पर उतरे। लॉन्च किए गए गुब्बारों में से 60% नियोजित 10% के बजाय यहाँ भूसे के ढेर में सुई खोजने की कोशिश करने जैसा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी को यहाँ तैरते हुए खोजने की कोशिश की जा रही है, या यहाँ तक कि पानी पर इन सभी गुब्बारों के साथ एक लाइफ जैकेट भी देख रहे हैं। 29 सितंबर को गुब्बारे लॉन्च होने के 2 दिन बाद
तटरक्षक बल ने आखिरकार 2 लापता मछुआरों की तलाश बंद कर दी और कुछ ही समय बाद दोनों पुरुषों के शरीर किनारे पर बह गए। बैलून फेस्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 1988 संस्करण में चित्रित किया गया था। हालांकि इसे शामिल करने वाला यह एकमात्र संस्करण था और कुछ ही समय बाद गिनीज ने गुब्बारे के प्रक्षेपण की श्रेणी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।